गुड मॉर्निंग बीए फर्स्ट ईयर गर्ल्स। जैसे मैंने आपको आपके फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक शुरू किया था, कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद है क्या, इसका आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में किस तरह से होता है भारतीय सामानों का दुरुपयोग किया गया, कैसे यहाँ के उद्योग धंधों को नष्ट किया गया, कैसे यहाँ के जो होता है लोगों का शोषण किया गया, यानी भारतीय इकोनॉमी को पूरी तरह से ठप कैसे किया गया, इसमें हमने होता है आपको बताया। अब उसी को होता है आगे कंटिन्यू करते हैं कि ऐसे होता है क्या फीचर्स थे जिसकी वजह से होता है आपके होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे होता है अपनी होता है पूंजी का निवेश किया, 200 जो होता है वर्षों तक लगभग भारत में शासन किया। उसके बाद अब जो होता है हम आगे होता है कंटिन्यू करते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का जो पूंजी के विकास की संभावनाएं मौजूद थी वो पूरी तरह से खत्म कैसे हुई। द ब्रिटिश रूल एंड इंडियाज अंडर डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या ब्रिटिश शासन काल में भारत का होता है आर्थिक विकास हुआ, तो इन माय ओपिनियन ब्रिटिश शासन काल में भारत का आर्थिक विकास नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश शासकों के द्वारा जानबूझकर यहाँ की इकोनॉमी को पूरी तरह से नष्ट किया गया ताकि वो अपने होता है व्यापार को बढ़ावा दे सकें। तो हमारे पास बहुत ऑथेंटिक होता है डेटाज नहीं है, लेकिन कुछ होता है इधर उधर फुटकर होता है तथ्य हैं जिनके होता है आधार पर हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में होता है भारत का अल्प विकास हुआ। और वो भी विकास किस क्षेत्र में हुआ, ऐसे होता है आपके होता है उद्योग धंधे जिनके रॉ मटेरियल्स काफ़ी हैवी थे, जिनको विदेशों में होता है यानी ब्रिटेन ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो उन्हीं उद्योगों का जैसे नील उद्योग, जूट उद्योग, कहवा उद्योग, इस तरह के उद्योगों को यहाँ विकसित किया गया। इसके अलावा यहाँ के होता है काश्तकारी व्यवस्था, दस्तकारी व्यवस्था, इन सबों को होता है पूरी तरह से नष्ट किया गया। यहाँ के होता है कृषि को भी पूरी तरह से नष्ट किया गया। इसका होता है अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं, तो किसी भी होता है राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का होता है एक्चुअल होता है विश्लेषण क्या किसके आधार पर होता है, वहाँ की नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय के आधार पर होता है। तो हम अंग्रेजी शासन काल में भी होता है सबसे पहले होता है इसके अल्प विकास को जानने के लिए राष्ट्रीय आय का डेटा देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान, एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। आज़ादी के पूर्व राष्ट्रीय आय के आंकड़े हमारे पास व्यवस्थित रूप से उपलब्ध नहीं हैं। ब्रिटिश शासक जानबूझकर की होता है चाहते थे कि हम जो होता है जब भारत छोड़कर जाएं तो हमारे होता है खिलाफ इनके पास कोई प्रूफ ना हो जिससे ये मेरे ऊपर ब्लेम कर सकें, तो इसलिए कोई रिटन होता है दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो आपके होता है भारतीय अर्थशास्त्री जैसे आपके होता है दादा भाई नौरोजी हैं, रमेश चंद हैं, इनके होता है इन्होंने होता है राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े होता है प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर होता है हम अपने अल्प विकास का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे आपके होता है नौरोजी भाई ने कहा कि 1876 में ब्रिटिश भारत के लिए 1867-68 की राष्ट्रीय आय के आंकड़े दिए गए। इसके बाद विभिन्न वर्षों के लिए राष्ट्रीय आय के सरकारी और गैर सरकारी अनुमान मिलते हैं। एटकिंसन ने 1875 to 1895 के लिए प्रति व्यक्ति आय अनुमान लगाया था। इसी तरह से 1882 में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय अनुमान ई बलिन बेरिंग और डेविड बार्बर ने लगाया। 1901 में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कर्जन के द्वारा लगाया गया। 1891 में हाने और 1903 में गिफिन ने होता है भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। लेकिन फिर भी हमारे जो सांख्यिकी और सैद्धांतिक आधार हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, हमारे पास अपर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं। बी राव की जो तुलनात्मक स्टडी है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिशर्स के द्वारा
भारतीय आर्थिक विकास नगण्य रहा है। उसके बाद किसी भी राष्ट्र के अविकास की स्थिति का निर्धारण वहाँ के गरीबी के आधार पर किया जा सकता है। गरीबी का आकार व स्वरूप। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, ये क्या है? व्यापक स्तर पर गरीबी किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास का सबूत है। और औपनिवेशिक काल में जो आपके होता है गरीबी में वृद्धि हुई और जो आपकी अर्थव्यवस्था होता है पिछड़े तरफ आपके होता है बढ़ी। और साथ ही साथ जो हमारे पास सरकारी दस्तावेज हैं ये सब जो होता है बताते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में आपके होता है गरीबी काफ़ी तेजी से बढ़ी। जैसे आपके होते हैं विलियम विल्सन हंटर, इन्होंने कहा कि भारत की 4 करोड़ आबादी अपर्याप्त भोजन पर जीवन निर्वाह करती है। तो ये आंकड़े, एक आंकड़ा आपका बताता है कि भारत काफ़ी समृद्ध था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भारत के भी होता है 4 करोड़ आबादी को भोजन ही नहीं मिलता था। तो ये दोनों जो होता है विचारधाराएं एक दूसरे से होता है बिल्कुल अलग हैं। इसी तरह से चार्ल्स एलियट ने कहा कि मुझे ये कहने में कुछ भी संकोच नहीं है कि आधी खेतिहर जनता पूरे वर्ष बीतने पर भी एक बार भरपेट भोजन नहीं कर पाती है। तो आपके जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जैसे एलियट, आपके होता है विलियमसन, इनके होता है आंकड़े या क्या बताते हैं कि भारत जो होता है आपके ब्रिटिश शासन काल में इसका पूरी तरह से शोषण किया गया। उसके बाद नेक्स्ट, वास्तविक मजदूरी की प्रवृत्ति। किसी व्यक्ति की होता है आय, इनकम, उसको कितनी होता है किसी काम के एवज में मजदूरी मिलती है, वो भी आपके होता है अल्पविकास की स्थिति को बताता है। तो ब्रिटिश काल के मजदूरी संबंधी आंकड़े भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन राधा कमल मुखर्जी ने ऐतिहासिक सामग्री जुटाकर यूपी के लिए 1600 to 1938 के मजदूरी सूचकांक तैयार किए हैं। तो इन जो होता है इंडेक्स के आधार पर 1907 की तुलना में कुशल और अकुशल दोनों ही श्रमिकों की मजदूरी 27 to 29% कम थी। 1916 to 1938 में कुशल और अकुशल दोनों ही श्रमिकों की मजदूरी 1807 की तुलना में 1.5 से भी कम थी। नेक्स्ट, जनसंख्या का व्यावसायिक आधार पर वितरण। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास का सूचक क्या है? वहाँ की ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी है कि आपके होता है किसी भी राष्ट्र में आपके ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन 3 सेक्टर्स हैं। इसमें आपका एक प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टेरिटरी। तो अगर जो होता है प्राइमरी सेक्टर की तुलना में आपके सेकेंडरी और टेरिटरी होता है उद्योगों में, सर्विस क्षेत्र में आपके होता है कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि होती है, तो वो उस देश के आर्थिक विकास का प्रतीक माना जाता है। तो अगर लेकिन मैक्सिमम जनसंख्या आपकी कृषि और उससे संबंधित कार्यों में लगी है, तो ये क्या है कि उस देश का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। तो 1881 से पूर्व भारत में किसी तरह की कोई जनगणना नहीं की गई। 1881 टू 1951 के बीच कृषि पर जो होता है निर्भरता बढ़ी है, जबकि 1881 में 61% जनसंख्या कृषि में, 1921 में 73% जनसंख्या कृषि में आपकी कार्य कर रही थी। तो जी कृष्णमूर्ति के अनुसार 1881 टू 1951 के बीच भारत के व्यावसायिक ढांचे में परिवर्तन का स्पष्ट प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसके बाद ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, परंपरागत कृषि। अंग्रेजी काल में तकनीकी दृष्टि से कृषि में कोई सुधार नहीं हुआ। पहले आपके होता है अंग्रेजी शासन काल के पूर्व हमारे यहाँ कृषि बहुत ही उन्नत स्थिति में थी। एक भूमि पर 2-3 बार साल में फसलों का उत्पादन होता था। एक बार उनको परती छोड़ा जाता था, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर उस पर होता है जुताई बुआई की जाती थी।
लेकिन इस तरह के होता है कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद कमज़ोर औद्योगिक व्यवस्था, वीक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत की दस्तकारी व्यवस्था काफ़ी उन्नत थी। भारतीय बाजारों में इंग्लैंड के बने कपड़े, दूसरी वस्तुएं बिकने लगी। भारतीय उद्योगों का पतन होना शुरू हो गया। जो जुलाहे थे वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। भारत में बड़ी संख्या में लोहा गलाने का लोगों के द्वारा काम किया जाता था। बहुत से औद्योगिक नगर आपके होता है ब्रिटिश कामगारों के द्वारा उजाड़ दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ताकि जो होता है उनके उद्योग धंधों को यहाँ पे तैयार बाजार के रूप में एक जो होता है सामानों के उत्पादित बिक्री के एक केंद्र के रूप में इसे डेवलप किया जा सके। तो ऐसे में बहुत से दस्तकार अपना धंधा छोड़कर चले गए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 200 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था का कोई भी विकास नहीं हुआ। प्रति व्यक्ति आय में स्थिरता की स्थिति रही, गरीबी में वृद्धि हुई, मजदूरी में गिरावट, कृषि का परंपरागत स्वरूप, दस्तकारी पतन, अपर्याप्त औद्योगिक विकास, औपनिवेशिक शोषण के कारण भारत का अल्प विकास हुआ। ये सारे होता है फैक्टर्स थे जिससे भारत का पर्याप्त विकास नहीं हुआ।